बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर खड़ी हूँ जिस पर बात करना तो आसान है लेकिन सच बोलना मुश्किल। आज का मौजू है मॉडर्न सोसाइटी और औरत का सच। हम एक मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ मॉडर्न है। कपड़े, मोबाइल, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी सोच भी मॉडर्न है या सिर्फ हमारी लेवल्स मॉडर्न है? आज औरत को एक फ्रीडम के नाम से पेश किया जाता है, मगर हकीकत में क्या औरत वाकई आज़ाद है या वह सिर्फ डिफरेंस चेंज में बंधी हुई है? एक वक्त था, औरत कल और आज। एक वक्त था जब औरत को कहा जाता था तुम घर में महदूद रहो, लेकिन आज कहा जाता है तुम सब कुछ बनो। परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट मदर, परफेक्ट वर्कर। लेकिन जरा रुकिए, क्या एक इंसान से एवरीथिंग एट द सेम टाइम एक्सेप्ट करना इंसाफ है? अब बात की जाए सोशल मीडिया और औरत क्या, तो मॉडर्न सोसाइटी, आज की मॉडर्न सोसाइटी में औरत की कदर उसकी कैरेक्टर से नहीं बल्कि उसकी अपीयरेंस से नापी जाती है। इंस्टाग्राम फिल्टर्स, परफेक्ट सेल्फीज, अनरियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ये सब क्या है? यह एक तरह का साइलेंट प्रेशर है जो औरत पर डाल दिया गया है। अगर औरत खूबसूरत हो तो कहा जाता है शी इज लकी, और अगर सादा हो तो कहा जाता है शी नीड्स इम्प्रूवमेंट। टेल मी हनेस्टली, ये कैसी क्वालिटी है? फ्रीडम या न्यू स्लेवरी? मॉडर्न सोसाइटी कहती है वी गिव वुमेन फ्रीडम, वी गिव वुमेन फ्रीडम। फ्रीडम लेकिन कौन सी? बोलने की फ्रीडम मगर लिमिट्स के साथ, जीने की फ्रीडम मगर जजमेंट के साथ, काम करने की फ्रीडम मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये फ्रीडम नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है, ये न्यू वर्जन ऑफ स्लेवरी है। अब बात करते हैं औरत और उसके एक्सप्रेशंस की। आज औरत से कहा जाता है कैरियर भी बनाओ और फैमिली भी संभालो, इमोशनली स्ट्रांग भी रहो और कंप्लेंट्स भी ना करो। अगर वो थक जाए तो कहते हैं शी इज वीक। लेकिन कोई ये नहीं पूछता या कोई ये नहीं कहता क्या हमने उस पर हद से ज्यादा बोझ नहीं डाल दिया? और अगर अब देखा जाए औरत और उसके मैरिज और औरत की, तो मॉडर्न सोसाइटी में शादी भी एक परफॉर्मेंस बन चुकी है। शादी भी एक परफॉर्मेंस बन चुकी है जो सिर्फ औरत को कहा जाता है एडजस्ट कर लो। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ औरत ही क्यों एडजस्ट करे? रिस्पेक्ट सिर्फ डिमांड क्यों की जाती है, दी क्यों नहीं जाती? निकाह एक तरह का पार्टनरशिप है, न कि एक साइडेड कॉम्प्रोमाइज। अब बात करते हैं वर्किंग वुमेन की। हम वर्किंग वुमेन पर फख्र तो करते हैं लेकिन उसके स्ट्रगल पर खामोश रहते हैं। ऑफिस में प्रेशर, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी और दरमियान में खुद के लिए जीरो टाइम।
society says she has everything, no, she does not. बैलेंसिंग पॉइंट, औरत और रिलीजन। ये बात भी सच है कि कुछ लोग रिलीजन को ब्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मसला दीन नहीं है। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, आवाज़ दी, हक दिया, लेकिन सोसाइटी के नाम पर कस्टम्स ने इस आवाज़ को दबाया। मेन का रोल, यह बात मर्दों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि एक मजबूत औरत के पीछे एक समझदार मर्द होता है। औरत को प्रोटेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए। वो कमज़ोर नहीं, वो डिफरेंट है। रियलिटी चेक, औरत कोई प्रोडक्ट नहीं जो ट्रेंड के साथ चेंज हो। औरत कोई प्रोडक्ट नहीं जो ट्रेंड के साथ चेंज हो। औरत कोई थ्रोपी नहीं जो सक्सेस के बाद मिले। औरत एक इंसान है विथ फीलिंग्स, ड्रीम्स, फियर्स एंड राइट्स। मैसेज टू वुमेन, मेरी बहनों, अपनी वैल्यू किसी के अप्रूवल मत जोड़िए। अपनी खामोशी को मजबूरी न बनने दीजिए। और याद रखिए, स्ट्रांग होने का मतलब लोड होना नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए भी खड़ी होना सबसे बड़ी ब्रेवरी होती है। अब मैं सोसाइटी के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी। मॉडर्न सोसाइटी तब मॉडर्न होगी जब औरत को सुना जाएगा, उसके फैसलों को समझा जाएगा, उनकी गलतियों को भी इंसान की गलती समझा जाएगा, ना कि उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इशू बनाया जाएगा। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी, औरत को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है। बिकॉज जब औरत खुश होती है तो घर खुश होता है, और जब घर खुश होता है तो सोसाइटी स्ट्रांग होती है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।